हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो एंजल्स मैसेजेस एंड गाइडेंस आपके लिए आज लेकर आई हूँ। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो आपके लिए कोई ना कोई इसमें गाइडेंस ज़रूर होगी। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और जो ग्रुप नंबर 2 है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए आगे। अगर इफ़ यू बिलीव, ठीक है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है तो ही गाइडेंस देखा करें, रीडिंग्स देखा करें। अदरवाइज़ देखने का कोई ऐसा इशू नहीं है और फिर कमेंट्स में आकर कुछ भी बोल देना। अगर नहीं बिलीव है तो आते ही क्यों हो ना देखा करो। ये तो सारी बात ही बिलीव की होती है, बिकॉज कार्ड्स हमें हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बता रहे होते हैं। ठीक है, रियलिटी तो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। किस्मत कभी भी बदल सकती है, याद रखिएगा मेरी बात। किस्मत का पलटा कभी भी पलट सकता है ठीक है, इंसान कभी भी बदल सकता है। सिर्फ खुद पर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए। ठीक है, तो आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हाय हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ जो है, मैं हमेशा डेट बोलती हूँ उसको, चलो आप ऐसे ही समझ लिया करो। ठीक है, जो मेरी सोल फैमिली है, जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको तो खैर मुझे मेरा सब पता ही है ना। तो ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, इनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है आपके लिए। पहले मैं यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करूँगी, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर, और क्या ऐसी चीज़ हैं, क्या ऐसी दिक्कत है, या क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, और क्या आपके लिए यहाँ पर गाइड किया जाता है आपको। ठीक है, लेट्स सी दिस यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए सन की एनर्जी गिरी है, सबसे पहले देख लो। ठीक है, नंबर 31 में भी आपकी एज है 31, नंबर 25 रिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, सन, रिंग, लेटर, यहाँ पर है टावर। लेकिन ये क्योंकि लेनोमार्ट का कार्ड है तो कार्ड्स हैं, तो इसमें टावर की मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। डोंट वरी, मैं ये वाली डेक यूज़ करूँगी। मैंने एक चीज़ कही थी जब मैंने शुरू में वीडियो, आपने इंट्रो पता नहीं देखा या नहीं देखा, कोई देखते हैं कोई नहीं भी देखते। ठीक है, मैंने बात कही थी कि नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ आप जब रीडिंग देखते हो और खामखा के टाइम ज़ाया करते हो और फजूल के कमेंट्स जो लोग करते हैं, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो जिन लोगों को बिलीव नहीं है या क्या, तो वो देखें ही नहीं, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, देखते हैं और फिर नेगेटिव एनर्जी सबके ऊपर छोड़कर चले जाते हैं। एक बात बताऊं, किस्मत को, वही वाली मेरी बात है, मैं शुरू में यही बोल के आप रीडिंग शुरू की थी कि किस्मत को बदलने में देर नहीं लगती है। कब क्या कैसे कुछ बदल जाए हमें नहीं पता। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने से लव करना चाहिए। जब तक आप खुद से लव नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक इसी तरह शिकायतें करते रहो। हज़ारों टैरो रीडर्स के साथ, बड़े बड़े टैरो रीडर्स के साथ रीडिंग्स जाके ले लो, और बड़े बड़े टैरो रीडर्स जो हैं उनकी रीडिंग्स जाकर देखो, वो आपको यही गाइड कर रहे होते हैं। कुछ नहीं होगा आपका, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को नहीं निकालोगे, यही साइकिल में घूमते रहोगे। तो यहाँ बजाय इसके कि यहाँ पर आके फ्रस्ट्रेशन उतार देते हो, बेहतर है खुद पर वर्क करो। यहाँ पर सबसे पहले सन की एनर्जी है। नंबर 31, 25 एंड 27 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अचानक से यहाँ पर मुझे फील हो रहा है जैसे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम हो चुका है, वेटिंग पीरियड पर हो। इस पर्सन ने, आप दोनों में कोई मन मुटाव हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, या ऐसे भी ये पर्सन जा चुके थे आपकी लाइफ से, जो कुछ भी है, या इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर कभी वर्क नहीं किया, हमेशा एक तरफा था, आपकी तरफ से ही सब कुछ था, आपको हमेशा लटका के रखा गया, आपको हमेशा जो है वो लटका के रखा गया और हमेशा आपको इंतज़ार करवाया गया है। ठीक है, हर
हर मामले में। या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई पैसे की अपॉर्चुनिटी मिले, काश के मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में चला जाऊँ या चली जाऊँ, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रही हूँ। बहुत टाइम से बहुत आप वेट कर रहे थे किसी अच्छी पोस्ट का या किसी जॉब का, फाइनेंसिस का, कैरियर का, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत है, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊँ, आपकी एनर्जी में सन की एनर्जी आ रही है। किस्मत बदल रही है आपकी और बदलने में देर भी नहीं लगती है, ये बात याद रखना, ठीक है। किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, एम्परर की एनर्जी है, खुद से खुद को बनाओगे, आगे बढ़ोगे। थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है, बेशक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। चीज़ें बहुत स्लोली आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से आप चीज़ों को चाहते थे वो चीज़ें हुई नहीं हैं, अभी तक तो नहीं हुई हैं, ठीक है। अभी भी आप वेटिंग कर रहे हो, अभी भी किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आए, कोई बात आए, कोई क्लोजर मिल जाए। या फिर किसी जॉब पर कहीं पर गए थे, कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था, वहाँ का आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से कब आपको कॉल आ जाए, बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ पर लेटर की एनर्जी है, तो कोई है आपको यहाँ पर, अगर लव और रिलेशनशिप की बात की जाए तो कोई है यहाँ पर जो आपको लेटर भेजने वाला है, या इनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। लेटर का ज़माना तो गया, लेकिन आजकल तो कॉल एंड मैसेज और ये इंटरनेट का दौर है, तो कोई ना कोई हिंट देंगे, कोई ना कोई साइन देंगे, या ये बंदा आपसे खुदा के बात करेगा। इसकी ईगो कहीं ना कहीं आपने तोड़ दी है, ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है। एम्परर एनर्जी है, एरीज हो सकते हैं यहाँ पर। अर्थ साइन और फायर साइन की एनर्जी आ रही है। इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो होगा ज़रूर, यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ स्कॉर्पियो ज़रूर होगा, ठीक है। सन की एनर्जी है इनके साथ, ये खुशियाँ लेके आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए रिंग की एनर्जी है, तो यस आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी, इंगेजमेंट, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। टावर की एनर्जी बॉटम में है, इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है, सडन इनकम आ रही है, सडन कोई बंदा आ रहा है आपकी तरफ, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ आपको कुछ भी नहीं दिखा, आप सिर्फ अभी वेटिंग पीरियड में हो, दूर से देख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि यार मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं अभी तक, क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है। रिलेशनशिप भी आपका कहीं ना कहीं स्टक है, स्लो मूविंग एनर्जी में था ये पर्सन का, आप बहुत टाइम से वेट करे, हो सकता है आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर किसी जॉब, करियर के हवाले से हैं, तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि बेशक यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जो कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 8 ऑफ कॉइन्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारा पैसा आपको बचाना पड़ेगा। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, उसके लिए आपको एक तो मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा पैसा बचाना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे जल्दबाजी में कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेहनत है। रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर भी मेहनत बहुत दरकार है, दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए एफर्ट्स, दोनों तरफ से मेहनत सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप ही दिए जा रहे हो, अगला बंदा बस बैठा ले रहा है आपसे, वो आप गिविंग एनर्जी में हो, वो बंदा बस रिसीव कर रहा है, ऐसा मत करो, फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, फिर वो रिलेशनशिप स्टक रहेगा, उसमें देरी रहेगी। जैसा कि यहाँ मुझे दिख रहा है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो अब अभी आप लोगों के लिए खुद पर फोकस करने का टाइम है। खुद पर फोकस करो, अपने पैसे पर फोकस करो, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से, अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो। बहुत जल्दी आपका ट्रू लवर आपकी लाइफ में आने वाला है, एक वो चीज़ जो आपको क्लैरिटी देगा और आपको एक सही ऑफर देगा जिसको आप डिज़र्व करते हो। ऐसे नहीं कि आपका टाइम बर्बाद करेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है। समझ रहे हो, रियलिटी तो यही है ना। ऐसे लोगों से भी ज़रा दूर ही रहना चाहिए जो बस आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन है जो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कौन है जो मेरे साथ रियल में मेरे साथ जो है वो सच्चा है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिलती है। लास्ट में हम यहाँ पर एंजल मैसेजेस भी चेक करेंगे। जो लोग जॉब करना चाहते हैं या जो लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में या कोई फाइनेंसेस में या कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, बहुत मेहनत की है, पैसा बचाया है, जोड़ा है, तो अब फाइनली यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो फाइनली आप अब उस स्टेज पर जाने वाले हो जहाँ पर आप एम्परर बनोगे। यानी एम्परर क्या होता है, जो अपनी माय वे, अपना वे खुद बनाता है, जो अपना जो जगह है वो खुद बनाता है, अपने आप को खुद बिल्डअप करता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, कहीं किसी जगह पर देखते हो अपने आप को, ठीक है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
न्यू मून इन एरीज। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, जाऊँ ना जाऊँ, करूँ ना करूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या जवाब आएगा, डोंट वरी, कर लो, ठीक है, एक्शन ले लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कुछ भी जवाब आ सकता है, ठीक है, हाँ आए या ना आए, आपको एक्शन लेना चाहिए। डोंट लेट योर प्राइड होल्ड यू बैक, सॉरी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। कुछ लोगों को अपने पास्ट को पास्ट में रहने देना चाहिए, अपने पास्ट को अपनी नई ज़िंदगी में आने मत दो, ठीक है, तो बेहतर होगा। और एक्शन लेने का टाइम है। अगर आपको एक्शन का मतलब ये भी होता है कि जो पास्ट है उसको छोड़ दो, पास्ट में रहने दो, आगे बढ़ जाओ, एक्शन लो, आगे बढ़ जाओ। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस इस वक्त आपके बहुत हाईली लेवल पर हैं, तो कोई भी डिसीजन अब इस वक्त अगर आप लोगे ना, आपके हक में वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर किसी रिलेशनशिप से बहुत टाइम हो चुका है, वहाँ से निकलना चाह रहे हो, निकल जाओ, ठीक है, निकल जाओ, अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ दो। मुझे पता है मेरे लिए कहना बहुत इजी है, आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। जब मेरे जैसा बंदा मेरे जैसी बंदी निकल सकती है, तो आप लोग भी निकल सकते हो, ठीक है। अगर मैं हील हो सकती हूँ, तो आप लोग भी हील हो सकते हो। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो यहाँ पर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, बिग हैप्पी चेंजेस। आपको जो आंसर्स आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उनका आंसर जो है ना आपको आपके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, वो यहाँ पर सन की एनर्जी ने हमें बता दिया है। बहुत बड़े बदलाव देखोगे, बहुत बड़े चेंजेस देखोगे, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा। मेडिटेशन करो, आपको खुद ही बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ चुप रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेडिटेशन करो। पता है मेडिटेशन क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, मेडिटेशन जो होता है, सबसे पहले मेडिटेशन का एक उसूल मेरी नज़र में, मुझे औरों का नहीं पता, ठीक है, हर किसी का अपना ओपिनियन होगा, हर किसी की अपनी बात होगी। मेरी नज़र में मेडिटेशन वो है कि जिसे सेल्फ लव कहते हैं। सबसे पहले तो खुद पर भरोसा, कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी मेडिटेशंस वर्क करती हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, रात को सोने से पहले आपने योगा पे पोज में चले गए और वो जो चीज़ आपको चाहिए उसको आपने इमेजिन किया, ठीक है, डीप ब्रीथ, और कुछ देर के लिए उसमें ध्यान लगाया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपके मन में अगर हैं तो उसको ध्यान लगाया, आपको विदिन 2 to 3 डेज आपको खुद ब खुद उसके आंसर्स आ जाएंगे आपके सामने। कोई रीडिंग देखोगे तो वहाँ से आ जाएंगे, कोई बंदा आपको मिल जाएगा, उसके मुँह से आपको ऐसी बात सुन लोगे कि आप बोलोगे कि यार यही तो वही जवाब था जो मैं चाह रहा था। कैसे भी यूनिवर्स आपको आंसर दे ही देगा, ठीक है। बट उससे पहले ये नहीं है कि आपने मेडिटेशन किया, अगर किसी पर्सन के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, लेट्स से कि ये पर्सन मुझसे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझे बात करे, और फिर आप सारा दिन, रात को आपने मेडिटेशन किया, सुबह भूल जाओ। अब सारा दिन उसको दिमाग में लेकर मत घूमो, हाय मैंने तो मेडिटेशन किया, हुआ तो कुछ नहीं, उसने तो कोई कॉल नहीं किया। क्यों करेगा कॉल जब आपके माइंड में वो हर वक्त बैठा रहेगा। जस्ट रिलीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करो। यही है टैरोट का मकसद, और कोई मकसद नहीं है यहाँ पर टैरोट रीडिंग्स का। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, आई डोंट नो। ये टैरोट रीडिंग्स, ये टैरोट कार्ड जो मुझे ऐसा लगता है कि ये हील करते हैं, गाइड करते हैं, अगर आप इनको सही माना में चल कर लेकर चलो, ठीक है, थोड़ा समझो। तो यहाँ पर आपको भी कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आप देखोगे अपनी लाइफ में, और जितना जल्द मेडिटेशन करोगे उतनी ही जल्दी वो चीज़ आपको आंसर्स मिलेंगे। वर्क के हवाले से, वर्क खास तौर पे आपका वर्क, आपका करियर में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, वो यहाँ पर दिख रहा है। याद रखना, किस्मत कभी भी बदल सकती है। यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लेट्स सी, ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, ये हम लास्ट में आपके लिए चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनेरियोज़ है, क्या चेंजेस आने वाली है, किस्मत कहाँ रुख लेकर जा रही है। किस्मत को बदलने में देर नहीं लगती, याद रखिएगा। नेगेटिव एनर्जीज़ कभी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और ये जो टैरो रीडिंग्स हैं इनको गाइडेंस के लिए देखा करें, लकीर के फ़कीर ना बने, ठीक है। ये कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर भी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि बस क्या ही कहने। तो यहाँ पर क्या आया है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए नंबर 36 क्रॉस आया है।
यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, यहाँ पर जेंटलमैन की एनर्जी है। नंबर 36, नंबर 24 एंड नंबर 28 जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर राइडर की एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या चल रहा है लाइफ में, क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनेरियोज़ है, उस हिसाब से आपको क्या गाइड किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि कोई है जो आपको देख रहा है चुप चुप के। ठीक है, कोई है यहाँ पर, आपका कास्ट कल्चर चेंज हो सकता है, या ये बंदा या बंदी बहुत रिलीजियस टाइप का बंदा है। ठीक है, आप क्रिश्चियन हो सकते हो या ये पर्सन क्रिश्चियन है। सी 11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप अपने सोलमेट को, सोल कनेक्शन को, सोल जो भी आपका सोलमेट है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ये बहुत कल्चरस किस्म का बंदा है, मतलब बहुत ही कास्ट कल्चर, यूँ कह लो कि इनका फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे देख लो एक स्पेसिफिक तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, ये स्पेसिफिक तरीके के दोनों ने ड्रेसिंग की हुई है। यहाँ पर सर पे टोपा है, और ये देखो ये जो इन्होंने शेरवानी पहनी हुई है, या जो गर्ल है उसने जिस तरह का जो है, मतलब ये जहाँ आपकी शादी अगर कहीं पर होने वाली है ना, अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी होने वाली है, आपके प्रपोजल आने वाला है, जेंटलमैन, कोई जेंटलमैन टाइप का। यहाँ पर भी आप अगर आप इस पर्सन की पोशाक देखो बिल्कुल चेंज है। तो इनका रिवाज होगा, इनकी शादी जहाँ पर आपकी हो रही है ना, इनके ना ट्रेडिशंस हैं, कुछ इनके रिवाज हैं, इनका कोई स्पेसिफिक तरीके का पोशाक होगी, ड्रेस होगी, ड्रेसिंग होगी, जो ये लोग स्पेशली शादी वाले दिन पहनते हैं। क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, आई डोंट नो आप क्रिश्चियन हो तो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपके सोलमेट हैं। बाय द वे, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी ये भी हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त क्रॉस रोड पर हो, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आप बहुत टाइम से लटके हुए हो, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है आपको ऑफर देने के लिए। येस, बिल्कुल, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ आपके फाइनेंसेस, करियर। ओ माय गॉड, सन, पहली वाली पाइल में भी सन आया था। आज हो क्या गया सन को? आज मैं खुश हूँ शायद बहुत ज़्यादा, एकदम एनर्जेटिक, तो इसीलिए शायद बार बार सन गिरे जा रहा है। तो बहुत ढेर सारी चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, अगर आप यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं तो, अदरवाइज़ आपको यकीन नहीं है, देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। देख लो बड़े बड़े रीडर्स को, देख लो बड़े बड़े रीडर्स के साथ जाके रीडिंग्स ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ओ माय गॉड, द लवर्स, अमेजिंग, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर भी वेटिंग की एनर्जी है। मुझे लगता है कि अब फाइनली एक टाइम आ चुका है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहाँ पर सिर्फ आप नहीं दोगे, ये पर्सन आपके साथ वही इक्वल गिव एंड टेक करेगा जैसा आप वैसा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं किसी पर्सन के साथ, आप दोनों एक दूसरे से लव करते हो, प्यार करते हो, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, कनेक्शन के ऊपर वर्क किया, ये सही नहीं कर पाए, या आप नहीं टाइम दे पाए। तो फाइनली यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन आपको फाइनली टाइम भी दे रहे हैं, आपकी तरफ आ भी रहे हैं विद दिस राइडर एनर्जी। ये पर्सन जो है मे बी हॉर्स राइडिंग वगैरह करते होंगे, या ये आपके क्रश हो सकते हैं जिन्होंने आज तक कभी अपने दिल की बात आपसे कही नहीं। फाइनली ये आपसे कहेंगे, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं सन, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप सिंगल पेरेंट्स हो, आपका बेबी हो, या ये बंदा सिंगल पेरेंट्स है, इनका बेबी हो सकता है। इनकी तरफ से आपको ऑफर आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं फाइनेंसेस और आपके करियर की बात करूँ, आपकी जॉब की बात करूँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे अपने फाइनेंसेस, करियर का ठीक होने का, फाइनेंसेस के ठीक होने का। पैसा बहुत कम आ रहा है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी भी कुछ यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत अभी भी है। ठीक है, मेहनत अभी भी है। तो पता है क्या है, मेहनत करो, फल डालो, देन उसके बाद थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये फल ज़रूर आपकी झोली में गिरेगा। आप वेट कर रहे हो, अभी भी हो सकता है आपने कहीं ना कहीं कोई अपना पैसा रुपया लगाया है, तो अब आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से कब मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा। तो बहुत जल्दी मिलेगा, डोंट वरी, मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके पास आ रही है। और अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आप वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फाइनेंसेस की एनर्जी दिख रही है कि फाइनेंसेस के लिए वेट कर रहे हो कि कब यार मेरे फाइनेंसेस ठीक होंगे, कब सारी चीज़ें चेंज होंगी, कब फाइनेंसेस सही होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पर जेमिनाई की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं एक ऑफर देकर। यहाँ पर भी आप देखें पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी जेंटलमैन दोनों ही कप लेकर खड़े हुए हैं, दोनों ही कप लेकर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? ये आपके लवर हैं। अगर आप सिंगल हो, आप बहुत जल्दी लव में पड़ने वाले हो बाय द वे,
कोई ऐसा पर्सन से आप टकराने वाले हो जो आपको खुशी देगा, प्यार देगा, मोहब्बत देगा, वो चीज़ देगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा जो जिसके लिए आप तरसते थे। और ये तब होगा जब आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आओगे, जब आप रिश्ते पर अपने आप पर वर्क करोगे, ख़ास तौर पर अपने आप पर सेल्फ लव करोगे। अकेलेपन से डरो मत। कुछ लोग अकेलेपन से डर जाते हैं। मेरे ख्याल से अकेलापन बहुत अच्छा होता है। अकेलेपन में आप अपने आप के साथ होते हो, किसी की ज़रूरत नहीं होती आपको, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाती रहती हूँ। लेट्स सी, नेगेटिव ना रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। मुझे पता है आप सब पॉजिटिव हो, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सोल ट्राइब हैं, जो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, मुझे अच्छी तरह उनका पता है। बाकियों का मुझे आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपको बाय द वे कोई ऑफ़र आने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकती है, वर्क के हवाले से ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर आपको सिटी कंट्री चेंज करनी पड़ सकती है अपने वर्क के हवाले से। कोई ऑफ़र आ रही है, कोई जॉब, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब की ऑफ़र आ रही है, छोटी मोटी सही लेकिन ऑफ़र आ रही है, ठीक है। मे भी वहाँ पर शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। बिल्कुल, बहुत आप करीब हो, बहुत करीब आ चुके हो अपने गोल्स के। अभी हिम्मत मत हारना। जो मेहनत की है बस फाइनली ये फल आपकी झोली में गिरने ही वाला है। फिर चाहे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में मेहनत करी है, या फिर वर्क में मेहनत करी है, किसी भी चीज़ में फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत करीब हो आप, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं। प्रॉस्पेरिटी लाई अहीद, बिल्कुल यहाँ पर ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और यहाँ पर हम एंजल्स के भी मैसेजेस, सॉरी फॉर दैट, एंजल्स के भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है रिकवरी। तो अगर हेल्थ का कोई इशू है, या फिर फाइनेंसिस का कोई इशू है, या फिर आपके रिलेशनशिप का कोई इशू है, वहाँ पर आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिकवरी हो रही है। डोंट वरी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको जो भी हो रहा है ना, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके फाइनेंसिस में हो रहा है, आपके करियर में हो रहा है, वहाँ पर रिकवरी आ रही है। और मेरे हाथ देखो ज़रा, मुझे ना अपने फेस मुझे हाथ अपने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते तो एनीवेज, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आएगा। रिकवरी जो हो रही है ना, वो आपको नज़र आ जाएगी। कुछ वीक्स और सब्र करना पड़ेगा, और आपको रिलेशनशिप में भी रिकवरी नज़र आएगी, अपनी ओवरऑल एनर्जीज़ में भी रिकवरी नज़र आएगी। अगर आप भरोसा करते हैं और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो। नेगेटिव रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। जाकर कहीं बड़े बड़े रीडर्स के साथ रीडिंग करवा दो, जाके टैरो रीडिंग्स देख लो, कुछ नहीं होगा भाई। ये साइकिल में घूमते रहोगे। ये टैरो कार्ड्स हैं, इनको समझो, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपको आगाह कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये गाइडेंस है, यहाँ करो, यहाँ आगे का काम ऊपर वाले को पता है। किस्मतें बदलने में देर नहीं लगती हैं। बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अरे भाई, पानी में भी जगह बन जाए अगर यकीन हो तो। भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जहाँ जगह बनी होगी वहाँ भी पानी ठहर जाएगा, जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मत रहा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।